नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मनोत और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर कस्बा के अंदर उपस्थित है और आप देख सकते हैं हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नैम सिंह फौजदार जी हमारे साथ में। आज उनसे बात करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और दीपावली की शुभकामनाएं बाजारों में जाकर दे रहे हैं। तो आज उनसे बात करेंगे। नैम सिंह जी, आपको भी दीपावली की हमारी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आपको, आपके चैनल को बधाई और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी और जो मेरे को सुन रहे हैं उन सभी शुभचिंतक भाइयों को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्यौहार है, इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेताजी, क्या संदेश देना चाह रहे हो आज? ये मेरा कोई नया काम नहीं है। जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, हर वर्ष हर त्यौहार, आज कोई पहली बार नहीं आया हूँ, हर वर्ष हर त्यौहार को पूरे बाज़ार में एक एक दुकान पर रामा श्यामा करने का, सबको बधाई और शुभकामनाएं देने का जो ये कार्यक्रम होता है, ये हर वर्ष मैं करता हूँ। लोग बाग तो चुनावों का समय होता है और चुनाव के समय करते हैं, लेकिन मैं निरंतर हर वर्ष हर त्यौहार व्यापारी भाइयों के बीच में ही रामा श्यामा से मनाता हूँ। आज भी दीपावली का त्यौहार है, हर दुकान पर सभी भाइयों को शुभकामना देकर एक संदेश दिया कि भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे और सबको खुशहाली मिले और सब उन्नति करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही संदेश है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? चुनाव 10 दिन बाद चुनाव है और 25 तारीख को वोट डल जाएंगी विधानसभा चुनाव की। देखिए, मेरे मात्र 3 उद्देश्य हैं चुनाव में। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो 3 उद्देश्यों को पूरा करना है। पहला उद्देश्य तो है कि जनता हक और अधिकार मांगना सीखे, अपने मत का उपयोग करना सीखे। वोट वाल्मीकि का भी एक है, वोट ब्राह्मण का भी एक है, वोट अमीर का भी एक है और वोट गरीब का भी एक है। जब वोट की कीमत समान है, काउंटिंग एक ही वोट की होती है, तो आदमी को सम्मान भी बराबर मिलना चाहिए। राजनीति में जो ठेकेदारी प्रथा है, ये प्रथा ख़त्म हो। मेरा 25 साल के संघर्ष में, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी बिरादरी का, किसी भी गांव का हो, अमीर हो, गरीब हो, हर आदमी से मेरा सीधा संबंध है। दूसरा उद्देश्य है कि नेता चुनाव लड़ना चाहिए। अब तक राजनीति करने वाले लोग जाति, पार्टी, पौवा पैसा के नाम पर राजनीति करने आए, लेकिन इस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनका टिकट तो ले लिया, लेकिन जनता ने पसीना ला रखे हैं। हर जाति में, हर वर्ग में हमने जो मेहनत की है, मेहनत से एक एक आदमी को सेवा से जोड़ा है। हमसे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो हमारी सेवा से जुड़ा है, ना कि स्वार्थ से। हमने मेहनत की है। तो नेताओं को एक सबक मिलेगा कि केवल पार्टी और पैसा और पौवा से ही चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव मेहनत से और सेवा से भी जीता जाता है। नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई गांव, गली, मोहल्ला, बाजार नहीं बचा, बच्चा बच्चा आपको जानता है। और जिस गली, मोहल्ले और गांव के अंदर आप नहीं गए, ऐसा कोई गांव नहीं बचा। और जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, वहां पर नैम सिंह फौजदार जी पहुंच जाते। लेकिन फिर भी आप 20 साल से मेहनत कर रहे हो, लगातार 20-25 साल से मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका टिकट कैसे काट दिया पार्टी ने? देखिए, इस ज़माने में 3 तरह के लोग राजनीति कर सकते हैं। पहला आदमी तो वह है जो नेता का बेटा हो। दूसरा आदमी वो राजनीति कर सकता है जिसके पास अकूत संपत्ति हो, पैसे दो, टिकट ले आओ, कुछ पैसे की दारू वारू पिलाओ और चुनाव जीत जाओ। तीसरा वो कर सकता है किसी बड़े नेता के कच्चा बनियान धोए हो, कपड़ों पे प्रेस कराई हो, उनकी कृपा पात्र बन जाए तो नेता बन जाओ। हमारी ना तो हम बड़े बाप के बेटा हैं, ना हमारे पास में बड़ी संपत्ति, बड़ा धन है, और ना काई के कच्चा बनियान धोने का हम पे समय है। हमने सेवा की है, गुलामी की है, चमचागिरी की है, जो भी किया है जनता के लिए किया है। पार्टी जो भी आती है, पार्टी भी कहाँ मांगती है? जनता पे मांगती है। आखिर आना तो जनता के बीच में, तो हमने डायरेक्ट जनता से ही 25 साल मांगे हैं। 25 साल में जाके पार्टी ने टिकट काट दिया, हम चमचागिरी में पीछे रहे, हम चापलूसी में पीछे रहे। हमने जनता की सेवा में समय निकाला।
अब असली टिकट तो होता है जनता का। जनता जिसका बटन दबाती है वो टिकट होता है। लोग ये कह रहे हैं कि नैम सिंह की और जवाहर सिंह की टक्कर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नैम सिंह और बाजी वली की टक्कर है। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो, ये तो फैसला है जनता का, और आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। पिछला चुनाव में निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहा, उससे पहले तीसरे पर रहा और उससे पहले चौथे पर रहा। चौथा आ लिया, तीसरा आ लिया, दूसरा आ लिया, इस बार पहला है। और तो कोई बीच में स्टॉपेज है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दीपावली के पावन पर्व पर नगर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, पहले तो गिरिराज महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, क्षेत्र में खुशहाली रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, और एक नई जागृति के साथ 25 नवंबर को अपना वोट करें। वोट रहना नहीं चाहिए, और जो मौका परस्त लोग हैं, राजनीति को व्यवसाय बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को वोट की चोट से जवाब दें। हमारी जो राजनीति है वो संघर्ष और सेवा की है, इसका इनके पास में कोई तोड़ नहीं है। पैसा की राजनीति करे वाह को तोड़ है, कोई 20 लाख देगो, दूसरा 40 दे देगो। चमचागिरी को तोड़ है, किसी ने पेंट शर्ट धोए, दूसरों कच्चा बनियान और धो देगो। अच्छा नेताजी, इस चुनाव में धार्मिकवाद भी देखने को नजर आ रहा है और जातिवाद भी देखने को नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है, ना कहीं धार्मिकवाद दिख रहा है और ना कहीं जातिवाद दिख रहा है। आप अपने चैनल को लेके किसी भी जाति में, किसी भी गांव में, किसी भी गली में चले जाना, कहीं 4 घर का नगरा होगा, उसमें भी एक घर नैम सिंह फौजदार के जयकारे लगाता हुआ मिलेगा। ये तो जो लोग ओछी हरकत करते हैं, जो बनबीक सीरीज से राजनीति करने आए हैं, जो 15 दिन में पेपर पास करना चाहते हैं बनबीक सीरीज वाले, वो लोग इस तरह के फंडा चलाते हैं। हमने किताब पढ़ी है, प्रश्न कहीं से आ जा, हल कर देंगे। तो आज कोई भी जाति ऐसी बताओ कि आप मेरे से ये पूछो किस जाति में आपका वोट नहीं है, कोई बताओ तो सही। आज गुर्जर समाज की बात करता है कोई, गुर्जर समाज में 10-12 हज़ार वोट तो मेरे ऐसे हैं जो इनके काका पे ना कटे। इनको पसीना आ रहा है, अरे मैंने किसी को खून दिया है, किसी की कहीं अस्पताल में मदद करी है, किसी को ट्रांसफार्मर दिलवाया है, छोटे छोटे काम किए। इन्होंने तो यही पता ना है कि गुर्जरन के काम कहाँ है और कौन से गोत्र के गुर्जर कौन से गांव में रह रहे हैं। अब चुनाव के टाइम पे पंचायत जोड़ते डोल रहे हैं कि भैया नैम सिंह के संग काहे गुजारे। अरे नैम सिंह ने सेवा करी है, मेरा वोट तो सेवा को है। आप एक धरातल पर काम करने वाले नेता हैं, एक किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, फिर भी लोग आपकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाते? ऐसा है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। एक जमी हुई दुकान हो, ना पैसा है, ना बड़ी पार्टी है, ना किसी बड़े नेता का सहयोग है, अपने संघर्ष की दम पर यहाँ तक झोंपड़ी से उठ के आना और अपने आप को इस जगह ला के खड़ा करना, ये बहुत बड़ी जीत है। हमने पिछले चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को तीसरे और चौथे नंबर पर ला के छोड़ा था। जिस वोट से हम हारे थे वो दलितों का वोट था, बसपा के साथ चला गया। आज भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे टिकट दिया है, दलित वोट मेरे साथ, ब्राह्मण मेरे साथ, बनिया मेरे साथ, गुर्जर मेरे साथ, जाट मेरे साथ। आप तो ये बताओ जाति कौन सी ना, 36 कौम में मेरा वोट है, 36 कौम की सेवा करिए। कितनी वोटों से जीत रहे हो इस बार? अभी तो समय बतावे वो कौन कौन सी जमानत बचाई, कौन सी ना बचाई। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में नैम सिंह फौजदार जिंदाबाद, नैम सिंह फौजदार जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में नैम सिंह फौजदार जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है नगर विधानसभा क्षेत्र से, और ये चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में ये चौथे नंबर पर रहे, 2013 में रहे तीसरे नंबर पर, और 2018 में दूसरे नंबर पर रहे। तो इस बार नेताजी का कहना है कि इस बार कोई नंबर बचा ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर कस्बे के अंदर उपस्थित है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मनोता। जय हिंद।